Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत जी के जिस क्लासेस में। सामान्य ज्ञान सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सामान्य ज्ञान वह भाग है हमारे विषय का जिसमें उम्मीदवार या सभी छात्र छात्राओं को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने में आसानी होती है, और यह वही विषय है जिसमें हम परीक्षाओं में अधिक अंक या स्कोर ला सकते हैं। यह सभी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे परीक्षा, डिफेंस परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में कामयाबी सक्सेस पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए वही प्रश्न कलेक्ट करके लाते हैं जो हमारा पैटर्न एग्जामिनेशन जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, वही प्रश्न आपके लिए भले टॉप 10 की मात्रा में ही लाते हैं, पर वही प्रश्न आप जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए हम कलेक्ट करके लाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारा वीडियो जैसे ही आप अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये हमारा वीडियो, वो ज़रूर सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं हमारा सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रथम यानी पहला प्रश्न संख्या 1। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन कौन सी है? जो हमारे मानव शरीर में जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है, आखिर वो विटामिन कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन बी, ऑप्शन सी है हमारा विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। जिसका हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है विटामिन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आपको एक्सप्लेन में बता दें कि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है जो कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। विटामिन ए जो त्वचा, हड्डियों और शरीर की अन्य कोशिकाओं को मजबूत रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए को रेटिनोल भी कहा जाता है। रेटिनोल भी कहा जाता है विटामिन ए को क्योंकि ये आँखों में रेटिना वाले पिगमेंट के निर्माण में मदद करता है। आपको जानकर ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि अंधेपन का जो प्रॉब्लम होता है, जो दुनिया भर में अंधेपन का जो सबसे सामान्य जो एक बड़ा कारण है, जो विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके कारण ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न है 2। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जब हम सब्जियों को काटने से पहले जब से छीलते हैं, जैसे आलू व अन्य सब्जियों को, और उनको छीलने के बाद जब उसे हम धोते हैं तो उस धोते समय वो कौन सा विटामिन है जो निकल जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन बी, ऑप्शन सी है हमारा विटामिन ए, और ऑप्शन डी है हमारा विटामिन ए। जिसका हमारा राइट आंसर जो है, सही आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन ए है विटामिन सी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है विटामिन सी। आपको एक्सप्लेन में बता दें कि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन होता है। यह जो होते हैं ये चारों ये वसा में घुलनशील होते हैं, तथा विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी और सी निकल जाता है क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन है, जिसके कारण वो जब हम सब्जियों को छिलकर धोते हैं तो ये निकल जाता है क्योंकि ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। देखते हैं अगला यानी 3। निम्नलिखित में से पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम किस तापमान पर होता है? हमारा ऑप्शन ए है 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन सी हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो सही उत्तर है, जो राइट आंसर है हमारा, वो ऑप्शन सी है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आपको बता दें एक्सप्लेन में कि जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का जो घनत्व है वो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जमने पर जल का जो घनत्व कम हो जाता है और इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यह गुण एक असामान्य घटना को जन्म देता है जिसके कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती है और जल में रहने वाले जीव आंशिक रूप से जमे हुए एक तालाब के अंदर रह सकते हैं। देखते हैं अगला यानी 4। तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? जो तेल टैंकर जो होता है उसके लिए जो हम बैरल शब्द का यूज़ करते हैं वो कितने लीटर के बराबर होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है 100 लीटर, बी है 95 लीटर, सी है 159 लीटर, और डी है हमारा 250 लीटर। जिसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है 159 लीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आपको बता दें कि यह पेट्रोल या कच्चे तेल की मात्रा को मापने की एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह मात्रा की कई इकाइयों में से एक है। जो एक बैरल होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है, जिसके कारण हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट यानी 5।
किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? वह कौन सा विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन बी, ऑप्शन सी है हमारा विटामिन सी और ऑप्शन डी है हमारा विटामिन डी। जिसका हमारा राइट आंसर जो है, सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है विटामिन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। विटामिन डी जिसे हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, वह विटामिन है विटामिन डी, जिसे हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। यह विटामिन शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है और ताकत भी प्रदान करता है। यह हमारी हड्डियों, दांतों और त्वचा के साथ साथ और भी कई लाभ प्रदान करता है। विटामिन डी लेने का सबसे अच्छा तरीका हम सभी जानते हैं क्या है? धूप है। लेकिन सर्दी के मौसम में धूप कम होने के कारण शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? जो पाचन क्रिया होती है, सो प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ के रूप में बदल जाता है? हमारा ऑप्शन ए है इसका वसा, बी है ग्लूकोज, सी है एमिनो अम्ल और डी है हमारा टाइलिन। जिसका हमारा राइट आंसर जो है, राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है एमिनो अम्ल। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आपको बता दें एक्सप्लेन में कि एमिनो अम्ल वे अणु हैं जिनमें अमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं। कार्बोक्सिल दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं। इनका साधारण सूत्र H2NCHROOH है, जो परिवर्तनशील विभिन्न अणुओं का ग्रुप होता है। देखते हैं अगला यानी 7। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? वह कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है? हमारा ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी और डी है हमारा विटामिन सी। सही उत्तर जो है हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है हमारा विटामिन डी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है विटामिन डी। आपको बता दें एक्सप्लेन में कि विटामिन डी वसा घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह है जिसके इसके दो प्रमुख रूप है विटामिन D2 एवं विटामिन D3। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है जैसा कि मैंने आपको कहा। देखते हैं अगला यानी 8। निम्न में से सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? सौर विकिरण जो होता है वो निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, बी है पायरोमीटर, सी है थर्मोमीटर और डी है हमारा एमीमीटर। तो सही उत्तर जो हमारा ऑप्शन बी है पायरोमीटर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। ये कई प्रकार के होते हैं, जो ये यंत्र है वो कई प्रकार के होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट यानी 9। जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब हमारे शरीर में किडनी जब काम करना बंद कर देता है तो वो कौन सा पदार्थ है तो जमा हो जाता है? हमारा ऑप्शन ए है शरीर में शर्करा, बी है हमारा शरीर में प्रोटीन, सी है हमारा रक्त में अपशिष्ट पदार्थ और डी है हमारा शरीर में वसा। जिसका हमारा सही उत्तर है राइट आंसर ऑप्शन सी रक्त में अपशिष्ट पदार्थ। रक्त में अपशिष्ट पदार्थ ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आपको एक्सप्लेन में बता दें कि रक्त शरीर के मुख्य संवाहकों में से एक है, जैसा कि हम जानते हैं, जो शरीर को जीवित रखते हैं और इनमें एक प्रमुख तत्व जो है वो प्रोटीन होता है। कोशिकाएं आवश्यक मात्रा में इन्हें रखती हैं तथा अपशिष्ट को रक्त में वापस छोड़ देती है। यह अपशिष्ट ही यूरिया कहलाता है, जिसमें नाइट्रोजन की प्रधानता रहती है और गुर्दे इसे छानते हैं। देखते हैं हमारा सामान्य ज्ञान से रिलेटिव लास्ट प्रश्न यानी 10। मनुष्य द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो मनुष्य द्वारा सांस की हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है जो छोड़ी गई होती है? तो हमारा ऑप्शन ए है 4%, बी है 8%, सी है 16% और डी है हमारा 12%। सही उत्तर जो है हमारा ऑप्शन ए है 4%। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, अति आवश्यक है। धरती पर यह प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है। तो आज का हमारा जो है सामान्य विज्ञान से रिलेटिव टॉप 10 प्रश्न यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये आपके कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए हेल्पफुल तथा इम्पॉर्टेंट रहा होगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जो भी कोई, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें यदि आपको वीडियो पसंद है और यदि आपकी ये प्रश्न यदि आपके लिए हेल्पफुल हो। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।